नमस्कार। कौन है जया किशोरी जिनकी चर्चा कभी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री से शादी के संदर्भ में होती है और कभी लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप के नाम से सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म चर्चाओं का विषय बन जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर उनके बारे में लगातार बहस होती ही रहती है। दूसरों को धन से दूर रहने और आध्यात्म से नजदीकी बनाए रखने की सलाह देने वाली ये कथावाचक स्वयं महंगे फोन और डिजाइनर बैग को लेकर चर्चा के केंद्र में रहती हैं। क्या ये विरोधाभास नहीं है जो दूसरों को भौतिक वस्तुओं से दूर रहने की सीख देती है और वही खुद इनकी लालसा में क्यों शामिल होती है? जया किशोरी का जीवन हमेशा केवल भक्ति और कथाओं तक सीमित नहीं रहा। उनके भजन और कथाएं तो लोगों को सुकून देती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके जीवन को लेकर कई बार विवाद भी उठ खड़े हुए हैं। सबसे पहला विवाद उनके महंगे डिजाइनर बैग को लेकर सामने आया। लोग ये देखकर हैरान थे कि जो कथावाचक दूसरों को साधारण जीवन और धन से दूर रहने की सलाह देती, वही खुद महंगे ब्रांडेड बैग का इस्तेमाल करती है। सोशल मीडिया पर यह मामला खूब वायरल हुआ और प्रशंसक और आलोचक दोनों ही इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देने लगे। कुछ लोग इसे उनकी व्यक्तिगत पसंद और स्वतंत्रता मानते हैं, जबकि कई लोग इसे उनके संदेश के विरोधाभास के रूप में देखते हैं। और दूसरा विवाद उनके आईफोन की कीमत और इस्तेमाल को लेकर हुआ। जया किशोरी जो भक्ति और सरल जीवन के संदेश देती हैं, का महंगा स्मार्टफोन खरीदना चर्चा का विषय बन गया। लोग सवाल उठाने लगे कि क्या ये उनके जीवन और संदेश के अनुरूप है या ये भी सोशल मीडिया पर उनकी छवि बनाने का तरीका है। आलोचक और फैंस दोनों ने इस पर अपने अपने तर्क दिए। कुछ लोगों ने कहा कि व्यक्तिगत पसंद किसी भी व्यक्ति का हक है, जबकि कुछ ने इसे उनके आध्यात्मिक संदेश के साथ मेल ना खाने वाला बताया। तीसरा और सबसे बड़ा विवाद उनकी कथाओं की फीस को लेकर है। जया किशोरी एक कथा या भजन कार्यक्रम के लिए लगभग 9 से 10 लाख रुपए चार्ज करती हैं। आधा भुगतान बुकिंग के समय ले लिया जाता है और बाकी राशि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद। यह राशि उनके नारायण सेवा संस्थान को दान के रूप में भी जाती है। बावजूद इसके सोशल मीडिया पर यह लगातार चर्चा का विषय बनता रहा। लोग सवाल उठाते हैं, क्या ये राशि उनके भक्ति संदेश और सेवा भावना के अनुरूप है या नहीं। कुछ लोग इसे उनकी मेहनत और लोकप्रियता के हिसाब से उचित मानते हैं, जबकि कई लोग इसे आध्यात्मिक और विवादास्पद मानते हैं। जया किशोरी का जन्म 13 जुलाई 1995 को राजस्थान के सुजानगढ़ में हुआ है और उनके पिता राधे श्याम हरितवाल और उनकी माता देवी हरितपाल है। उनकी एक बहन चेतना शर्मा भी है। बचपन से ही जया किशोरी का मन भगवान की भक्ति में रम गया था, ऐसा बताया जाता है। उनके घर में हनुमान जी का सुंदरकांड नियमित रूप से पढ़ा जाता है और छोटी जया हर शब्द को अपने मन में उतार लेती हैं। 9 साल की उम्र में उन्होंने संस्कृत में कई स्तोत्र और भजनों का गायन कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया गया था और छोटी उम्र में ही उन्होंने भागवत गीता, नानी बाई का मायरो और नरसी का भात जैसी कथाओं को सुनाकर लोकप्रियता हासिल कर ली थी। 10 साल की उम्र में जया किशोरी ने संपूर्ण सुंदरकांड का गायन किया और इसके बाद उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली गई। लोग उनके एक झलक पाने के लिए दूर दूर से आने लगे। उनके भजन और कथाएं केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि लोगों के जीवन में सुकून और आध्यात्मिक प्रेरणा का माध्यम भी बनती हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में जया किशोरी ने खुद बताया था कि वो कोई साधु या सन्यासिनी नहीं है। वो एक सामान्य लड़की है जो भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलती है। उनके जीवन का उद्देश्य केवल लोकप्रियता हासिल करना नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता और मानसिक सुकून लाना है। जया किशोरी के कार्यक्रमों की फीस और उनके द्वारा लिए जाने वाले दान को लेकर विवादों ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या महंगी फीस लेना और महंगे बैग या फोन का इस्तेमाल करना उनके संदेश के अनुरूप है। उनके समर्थक इसे उनकी मेहनत और लोकप्रियता और सेवा का उचित मूल्य मानते हैं। आलोचक इसे विरोधाभास और मीडिया पर प्रभाव भी
मानते हैं। शिक्षा की दृष्टि में देखें तो जया किशोरी ने कोलकाता के महादेवी बिरला वर्ल्ड एकेडमी में अपनी स्कूल की पूरी पढ़ाई की है और उसके बाद बीकॉम की पढ़ाई भी पूरी की है। उनके गुरु पंडित गोविंद राम मिश्रा ने उनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति को देखते हुए उन्हें किशोरी जी की उपाधि दी थी। यह उपाधि आज उनके नाम के साथ जुड़ी हुई है और उनके चाहने वालों के दिलों में विशेष सम्मान रखती है। जया किशोरी न केवल कथावाचक और भजन गायिका हैं बल्कि एक उत्कृष्ट मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उनके भाषण लोगों के मन, विश्वास और सकारात्मकता जगाते हैं। 2019 में फेम इंडिया एशिया पोस्ट सर्वे के तहत उन्हें यूथ आइकॉन सर्वे में प्रबुद्ध लोगों के अध्यात्म श्रेणी में शामिल किया गया। 2021 में उन्हें बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर का खिताब भी मिला है। सोशल मीडिया पर जया किशोरी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। उनके लाखों लाख फॉलोअर्स हर अपडेट पर नजर रखते हैं। यूट्यूब और फेसबुक पर उनकी वीडियो मिलियंस व्यूज तक पहुंचती हैं। लोग उनकी कार्यक्रमों की तारीखों की प्रतीक्षा करते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं और कभी कभी उनकी निजी जिंदगी के किस्सों में भी रुचि लेते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, जो दूसरों को धन से दूर रखने और आध्यात्मिकता के करीब रहने की सीख देती है, वो स्वयं महंगे फोन और डिजाइनर बैग क्यों इस्तेमाल करती है? क्या ये विरोधाभास उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है या सोशल मीडिया और ब्रांडिंग की दुनिया में खुद को स्थापित करने का तरीका है? और यही सवाल उनके चाहने वालों और आलोचकों के मन में हमेशा रहता है। जया किशोरी का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे साधारण लड़की भी भक्ति और सेवा और मेहनत के माध्यम से अपने जीवन में अद्वितीय पहचान बना सकती है। उनके भजन और कथाएं केवल धार्मिक पाठ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती हैं। उनके कार्यक्रमों में भाग लेने वाले लोग केवल भक्ति अनुभव ही नहीं करते बल्कि जीवन के कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा भी पाते हैं। उनके जीवन में यह संतुलन दिलचस्प है। वो दूसरों को भौतिक वस्तुओं से दूर रहने की सीख देती हैं और साथ ही अपने जीवन में भौतिक सुखों का आनंद भी लेती हैं। यही विरोधाभास उन्हें और भी रोचक बनाता है। उनके कार्यक्रमों में लोग भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, उनके शब्दों में सुकून पाते हैं और उनकी जीवन के अनुभवों से सीख लेते हैं। जया किशोरी केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हैं। लोग उनके कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। उनके भजन और कथाएं लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती हैं। उनका जीवन और कार्य ये दर्शाता है कि भक्ति और सेवा के माध्यम से व्यक्ति अपनी पहचान और लोकप्रियता हासिल कर सकता है। और इस तरह जया किशोरी का जीवन किसी कहानी से कम नहीं है। छोटी सी उम्र में भक्ति में रम जाने वाली ये लड़की आज लाखों लोगों के दिलों में बस चुकी है। उनके भजन और कथाएं केवल मनोरंजन या धार्मिक पाठ नहीं बल्कि जीवन में सकारात्मकता, आध्यात्मिकता और जागरूकता और सेवा का संदेश देती हैं। उनकी लोकप्रियता, उनके भजन और कथाएं आज भी लोगों के जीवन में बदलाव ला रही हैं। ये केवल एक कथावाचक या भजन गायिका नहीं, ये प्रेरणा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का प्रतीक है। लेकिन क्या उनका जीवन सच में उनके संदेश के अनुरूप है या महंगे फोन, डिजाइनर बैग और कथाओं की फीस का विवाद उनके व्यक्तित्व में विरोधाभास पैदा करता है? यही सवाल उनके चाहने वाले और आलोचकों के मन में हमेशा रहता है। जया किशोरी को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।